नमस्ते विद्यार्थियों। आप सबका एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम आज महाकवि विल्हण द्वारा विरचित विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य के प्रथम उल्लास का 49वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार से है। भोगाय वैपुल्य विशेष भाजम कर्तुम धरित्रीम नीच वंश जानान केयूर संक्रांत विमान भंगया भुजोद्धृतक्षमः हृदि वेक्षमाणः। निज वंश जनानाम अर्थात अपने वंश में उत्पन्न होने वाले पुरुषों के भोगाय भोग के लिए तन निमित्त भोग सामग्री जुटाने हेतु धरित्रीम पृथ्वी को वैपुल्य विशेष भाजाम विशेष विशालता को धारण करने वाली कर्तुम बनाने हेतु केयूर संक्रांत विमान भंगया बाजूबंधों से प्रतिबिंबित विमानों के बहाने से क्षमाभृतः भुजाओं द्वारा पार्वती को उठाए हुए मानो दिखाई इक्षमाना अर्थात दिखाई देता हुआ सा वह दिव्य पुरुष आविर्भूत हुआ। भावार्थ यह है कि ब्रह्मा जी के चुल्लू से ऐसे वीर पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ जो अपने भुजाओं में बाजूबंद धारण किए हुए था। उन बाजूबंधों में आकाशयान अथवा वायुयान प्रतिबिंबित होते हुए इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे जैसे वह अपने भुजाओं से पर्वत समूह को उठाए हुए हो, क्योंकि पर्वत धरेणीभृत अर्थात धरती को धारण करते हैं। चूँकि अपने वंश में उत्पन्न लोगों के लिए उपभोग की सामग्री को एकत्रित करने हेतु मानो धरती की अधिक विशालता का उस वीर पुरुष के द्वारा निर्माण किया जाना है, इसलिए वह मानो अपने भुजाओं पर भूधरों को धारण किए हुए है। यहाँ पे भोगाय पद आया है। भुज धातु से घ्या प्रत्यय होकर चतुर्थी विभक्ति में ने प्रत्यय लगने पर भुजाय बनता है। कर्तुम डुक्रियाँ करने धातु से तुमन प्रत्यय होने पर कर्तुम पद बना। इक्षमाना इक्ष विक्षणे धातु से यक प्रत्यय फिर शानच प्रत्यय होने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन में इक्ष्यमाणः पद बनता है। यहाँ पर अपनहुति अलंकार है, क्योंकि भुजाओं में पहने हुए बाजूबंधों में प्रतिबिंबित विमान रूप उपमेय के स्थान पर पर्वत रूप अन्य उपमान की स्थापना की गई है। उपमेय का निषेध के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, इव वाचक शब्द है। आगे हम 50वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। वह इस प्रकार से है। अखर्व गर्भ स्मित तंतुरेण विराजमानो अधर पल्लवेन समुत्थिता वीर विपाण्डुराणि पित्वेव सद्यो विशतां यशांसि। अखर्व गर्भ स्मित दंतुरेण नितांत गर्व के कारण उत्पन्न इस मुस्कुराहट से उत्तानत ऊंचे नीचे अधर रूपी पल्लव वाले अधर पल्लवेन अर्थात अधर रूपी पल्लव से विराजमानः क्षरी शोभायमान दूध के समान विपाण्डुराणि स्वच्छ द्विशताम शत्रुओं की जो यशांसी है कीर्ति सद्य पीत्वा कीर्तियों को जैसे ही तत्काल पीकर इव समुत्थितः सह पुरुष अविराजितः वह तत्काल पीकर ही उठ खड़ा हुआ पुरुष विशेष ब्रह्मा जी के चुल्लू से उत्पन्न हुआ। भावार्थ यह है कि ब्रह्मा जी के चुल्लू से जो वीर पुरुष उत्पन्न हुआ था उसे देखने से ऐसा लगता था
कि जैसे कि वह बड़े ही बड़प्पन से भरकर मुस्कुरा रहा हो एवं सदैव उसके मुस्कुराने से उसके अधर दंतावली की ज्वलता को धारण करते हुए ऐसा प्रतीत हो रहे थे मानो वह शत्रुओं के दूध जैसे स्वच्छ यश को उसी क्षण पीकर हटा हो। कवि के कथन का आशय यह है कि उसकी मुस्कुराहट उसके सफ़ेद दांतों की पंक्ति से युक्त होकर उसके अधरों पर दूध के फेन जैसी फलिका को वहन कर रही थी, जिसके कारण उसके मुस्कुराहट की कांति ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे मानो उसने उसी क्षण अपने वैरियों की सफ़ेद कीर्ति का पान किया हो, इसी से उसके अधर सफ़ेद हो गए। इस प्रकार यश की ज्वालिका का मुस्कुराहट के साथ सादृश्य सूचित होने से यहाँ बड़ी ही मनोहारिणी उपमा बन गई है, क्योंकि यश का धवल वर्णत्व काव्य शास्त्रों में उल्लिखित है, जिसे कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध वक्तृत्व परंपरा के अंतर्गत माना जाता है। पित्वा पा धातु से त्वा प्रत्यय समोत्थिता सम उपसर्ग उत्पसर्ग स्था धातु और ता प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में यह रूप बनता है। अखर्व गर्व स्मित तंतुरेण, इसका विग्रह होगा अखर्व चासौ गर्वः इति अखर्व गर्वः। कर्मधारय समान तेन स्मितः तेन च दंतुरम तेन तृतीया तत्पुरुष समास। अधर पल्लवेन अधर एव पल्लवः तेन रूपक कर्मधारय समास है। क्षीर वे पांडुरानी क्षीरम एव वे पांडुरानी, यहाँ पर कर्मधारय समास है। प्रस्तुत पद्य में अनुप्रास की मनोहारी छटा है। क्षीर वे पांडुरानी पद को यशांशी को विशेषण के रूप में प्रयुक्त करके उपमा अलंकार की बड़ी ही चारुतर योजना की गई है। यहाँ पर संभावना का आशय भी ग्रहण किया गया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। साथ ही कवि की प्रौढ़ोक्ति सिद्ध काव्य वैचित्र्य से वाच्यार्थ अति भव्यता को धारण करके कवि की वाग्वैदग्ध्य को यह प्रकट कर रहा है। यहाँ पर इसके अतिरिक्त उपमान उपमेय का परस्पर अधर पल्लव में अभेद आरोपित प्रदर्शित होने से रूपक अलंकार भी व्यक्त होता है। इसके आगे हम अब 51वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। वह श्लोक इस प्रकार से है। सुवर्ण निर्माणम भेद्यम अस्त्रैः स्वभाव सिद्धम कवचम दधानः जयश्रीः कांचन विष्टराभम समुद्वहन्नतम सकुटम। सुवर्ण निर्मितम यानी स्वर्ण से निर्मित अस्त्रई अभेद्यम अस्त्रों द्वारा न भेदने योग्य स्वभाव सिद्धम सहजतया उपलब्ध कवचम कवच को दधाना धारण करता हुआ जय स्वभाव जय श्रीय विजयश्री के कांचन विष्टराभम स्वर्णासन की कांति वाले उन्नतम सकुटम ऊंचे स्कंद शिखर को समुद्वहन धारण करता हुआ वह वीर पुरुष आविर्भूत हुआ। सोने के बने हुए हथियारों से न तोड़ने योग्य और स्वभावतः प्राप्त हुए कवच को धारण करता हुआ एवं विजयश्री के सुवर्ण में आसन की आभा को सुवर्ण में आसन की आभा वाले उन्नत स्कंद शिखर को धारण करता हुआ वह वीर पुरुष आविर्भूत हुआ। भावार्थ यह है कि उस वीर पुरुष ने स्वाभाविक रूप से एक कवच धारण कर रखा था, जो कि सोने से बना हुआ था तथा आयुधों के द्वारा जिसका भेदन भी नहीं किया जा सकता था, एवं उस वीर पुरुष के ऊंचे ऊंचे कंधे ऐसे प्रतीत होते थे मानो वे स्वर्ण निर्मित आसन की छटा से युक्त हो। ऐसा वीर सुभट
ब्रह्मा जी की सलीलापूर्ण अंजलि से प्रकट हुआ। कवि के कथन का यही आशय है कि उसका प्राकृतिक कवच और उसके अत्युन्नत स्कंध थे। दधाना पद आया है धा धातु धारने से शानच प्रत्यय होने पर दधाना पद बनता है। समुद्वहन समुपसर्ग उत्पसर्ग वह धातु क्षत्रिय प्रत्यय अभेद्यम न्या भेद धातु यथ प्रत्यय। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार जयाश्रेय कांचन विष्ट शभम पदों से अभिव्यक्त होता है। कल्पना का समाशयन के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार की भी अभिव्यक्ति होती है। यहीं पर आज हम समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।